अस्सलामुअलैकुम, मैं मुनव्वर जिलानी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की दस्तक न्यूज़ कर्नाटका में आप लोगों का खैर मकदम है। नाजरीन, एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो एक एटम बम से कुछ कम नहीं। अगर ये एक ही बार में फूटेगा तो जलजला भी आ सकता है, जिसमें अली बाबा 40 चोर की टोली को बहा कर ले जा सकता है। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि धीरे धीरे इस मामले में तहकीक करेंगे। इस मुद्दे की शुरुआत एक रिपोर्ट से करेंगे जो दूध का दूध, पानी का पानी, झूठ और सच, अच्छाई और बुराई, धोखाबाजी और ईमानदारी का एक रिपोर्ट है, जो एक आईना है जो सच दिखाता है। जी हाँ नाजरीन, वक्फ बोर्ड की मिल्कियत एक अमानत है जिसका आखिरत में सवाल होगा, और उन लोगों से भी सवाल होगा जो जानबूझकर खामोश हैं, ताकि उन लोगों की दुनिया ऐशो आराम और चैन सुकून से गुजर जाए। ठीक है, कोई बात नहीं, चंद दिन का मामला है, फिर मौत तारी होगी, फिर खबर की अंधेरी रात होगी जहां दुनिया की कोई चीज काम ना आएगी। नाजरीन, अनवर मणिपाड़ी कर्नाटका स्टेट माइनॉरिटी कमीशन के साबिक चेयरमैन थे। ये एक ऐसी तहकीक के बाद एक असली तस्वीर दुनिया के सामने लाई जो एटम बम से कम नहीं, यानी अनवर मणिपाड़ी रिपोर्ट, जिसमें कर्नाटका वक्फ जायदादों की बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल यानी बदअनवानी का इंकशाफ किया गया था, जिसकी मालियत 2.3 लाख करोड़ रुपीस से ज्यादा थी, जिसे कर्नाटका असेंबली में पेश करने में 8 साल लगे, जिसमें कई सियासतदानों का और हुक्मरानों का कारनामा बेनकाब किया गया था। जी हाँ नाजरीन, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि तकरीबन 20 पर 9,000 एकड़ वक्फ जमीन, जिसकी कीमत 2012 में 2.3 लाख करोड़ थी, जो स्वाहा कर दी गई। शायद आप मेरा मतलब समझ रहे होंगे। जी हाँ नाजरीन, इसके जिम्मेदार कौन हैं और हम वक्त आने पर बताएंगे। अभी बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, या यूं कहूं कि चंद कौम के रहनुमा और चंद सियासतदान लोगों की मेहरबानी से इसका आगाज हुआ, जिनमें बहुत लोग अभी रहनुमा बनकर हमारे बीच बाकी हैं, जिनका हिसाब लिया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक कई बड़े सियासी रहनुमाओं और अफसरान के नाम शामिल हैं जो इस काम को अंजाम तक पहुंचाया। जी हाँ, अनवर मणिपाड़ी रिपोर्ट के मुताबिक जो लोग शामिल हैं उन लोगों का नाम है डैश 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 डैश। आप हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप में जरा बराबर भी ईमान की हरारत है तो इसे आग में बदल कर उन चोरों को सजा देने की मांग कीजिएगा, ताकि ये प्रॉपर्टी अल्लाह ताला की है, जिसकी हिफाजत हमारे जिम्मे है। जब तक नाजरीन आपका साथ रहेगा, मुनव्वर जिलानी यूं ही आबाद रहेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, आज हमने आपको बुलाया है जी अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए कि सोशल मीडिया में आपके फोटोज वायरल हुए थे जी 2 दिन पहले। अच्छा हाँ कि आपने जो है मंगलूर को विजिट की थी जी और अनवर मापड़ी से आपकी मुलाकात हुई है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। हम जानना चाहते हैं कि आप मंगलूर को जाने की वजह क्या थी सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
मंगलुरु को जाने की वजह से अव्वल मैं एक दो चार बात क्लियर करना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह लोकल को से भी मैं यूट्यूबर्स होंगे या स्टेट चैनल्स पर होंगे या दूसरे और चैनल्स के ऊपर जो है 1 महीने से नहीं आया हूँ। वजह क्या करके बोले तो वक्फ बोर्ड के इशू को लेकर बहुत सारे सियासती पार्टियां, मैं इन्होंने कर बोलता नहीं, बहुत सारे चीज़ें वक्फ बोर्ड को लेकर गोंदला कर डाले थे। अब वो गोंदला कर दिया थे सो वो टाइम पर अगर मैं क्या भी बात बोलिया तो मुझे फिक्र थी कि मैं कोई से भी इशू में तेल डाले जैसा हो जाता है बोल को। उसके बेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं शुरू से भी मैं बोल रहा हूँ मैं वक्फ बोर्ड देख रहा हूँ सो सही चल अल्हम्दुलिल्लाह। लिमिटेड टू मैसूर एंड मंडिया, मैं 2 चीज़ के ऊपर जा रहा हूँ। और वक्फ बोर्ड में भी मैं खास बता रहा हूँ ना, मैं इरेगुलरिटीज़ के ऊपर, मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड्स के ऊपर, वायलेशंस के ऊपर, ड्यूरिंग इलेक्शंस वायलेशंस के ऊपर मैं ये सब चीज़ों को देख ले को जा रहा हूँ। सो जा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब अचानक कहाँ से कि कैसा कि कौन की बताता है, कौन की उसका काउंटर करता है, पूरा गोंदला कर डालते हैं इशू को। अब उस टाइम पर मैं भी चाहता था कि नहीं होना है सभी गोंदला। गोंदला के टाइम पर अल्हम्दुलिल्लाह हिकमती तौर से भी खामोश रहना और समझदारी से भी खामोश रहना समझ में आया कि खामोश रहे तो बहुत बेहतर कर पाऊँ। लेकिन इशू के पीछे तो मैं लपको ही था। तो दरमियान में म्हणजे 4-5 महीने अव्वल से म्हणजे अनवर मापड़ी रिपोर्ट के बारे में भी मालूम हो रहा था। आज से 4-5 महीने अव्वल मैं जैसा मैं पहले भी बताता हूँ, मुझे वक्फ बोर्ड मुझे खुद मालूम नहीं था। वक्फ बोर्ड स्टेट में वक्फ बोर्ड है, मैसूर में वक्फ बोर्ड है, अगर वक्फ को मुझे मालूम नहीं था। उसके इरेगुलरिटीज के बारे में मालूम नहीं था। जैसा मैं 3 साल से जब देख ले कर रहा हूँ, अब अचानक अल्हम्दुलिल्लाह सामने अनवर मापड़ी की रिपोर्ट भी आती है। तो मैं सेक्रेटरीट से लेता हूँ कॉपीज, मैं लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, प्रियम्बल आता उसका। सर मेरा एक सवाल है। जी बोलिए सर। अल्हम्दुलिल्लाह हाल ही में जी बीजेपी के जी अल्पसंख्यक के राज्य अध्यक्ष हाँ डॉक्टर अनिल थॉमस ने इस रिपोर्ट को जो है जी सबसे पहले जनता के सामने लाया था जी। क्या उस रिपोर्ट को आने के बाद में आपने मंगलोर जाने का ख्याल किया क्या? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और जी उनके बाद आपके हाथ को ये रिपोर्ट लगी क्या? नहीं, बात क्या है, कौन अव्वल लेते हैं कौन बाद में लेते हैं वो नहीं आता। लेकिन अनिल थॉमस की बातचीत आई बाद मुझे भी ख्याल आया सो कि झिंगे करता रिपोर्ट किसके हाथ को, मेरे सवाल भी बहुत जने ले ही, लेकिन कौन भी बताना नहीं चाह रहे, यथा मुझे मालूम है। और उनके पास भी रिपोर्ट थी नहीं थी वो अल्लाह आलम वो। लेकिन मैं भी 4 महीने अव्वल तो लिया था सो सही, 3 से 4 महीने अव्वल मैं लेता हूँ सो सही, मैं स्टडी कर ले कर रहा हूँ। तो मिसाल के तौर दूसरी तरफ भी बोल रहा हूँ ना, मैं 40 अमेंडमेंट्स भी मेरे हाथ को आको है कॉपी, मैं स्टडी कर ले कर रहा हूँ। स्टडी करे नहीं तक मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं देता अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं किसी को भी सामने रख ले को तुम्हें करो, तुम्हें बोलो, तुम्हें ये करो, ये भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का एहसान, अल्लाह के भरोसे मैं कैसा जाना मैं खुद देखता हूँ कि तो ये हमारी आवाम का मसला ही है, हमारी आवाम का मसला और ये हमारे आवाम का इशू ही है। ये उसे सभी इंशाल्लाह आवाम का सपोर्ट भी है, मुझे अल्लाह से उम्मीद है आवाम का सपोर्ट भी है, और मैं खैरियत से भी देखता हूँ इंशाल्लाह। तो अब देखने के बाद क्या है, वो बोल रहा ना 3-4 महीने से जो रिपोर्ट मेरे हाथ में थी तो मैं स्टडी कर ले करता था। तो दरमियान में इन्हीं का स्टेटमेंट है, हमारे एसडीपी के स्टेट प्रेसिडेंट माजिद सर भी, अब्दुल माजिद सर का भी स्टेटमेंट आया, रफत साहब का भी स्टेटमेंट आया, सेक्रेटरी साहब का, मैसूर सिटी सेक्रेटरी उनका प्रेसिडेंट ना, मैसूर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, उनका भी स्टेटमेंट आया। इनके सब स्टेटमेंट मैं भी पढ़ ले को देख ले को था अल्हम्दुलिल्लाह। दरमियान में बहुत अच्छा सवाल, दरमियान में अब हमारे एनआर क्षेत्र के एमएलए साहब तनवीर सेठ साहब का भी स्टेटमेंट आया जी। ये बड़ी बात है, और ये इनके ये स्टेटमेंट को ले को मैं बहुत फिक्र में था। तो उन्होंने क्या करती, एक जगह पर स्टेटमेंट बोलती, लेकिन उन्होंने अनवर मापड़ी नहीं बताते रिपोर्ट को, लेकिन बताती बहुत समझदारी से, ये छोड़ को बताती
मैं भी हमारे वालिद इबादत करे जैसा खिदमत कर को हिंसो कहते वक्फ बोर्ड की। हाँ वक्त बोर्ड की। लेकिन क्या वास्ते कि वो क्या वास्ते बोल रही ये नहीं बताते उन्होंने। मैं बहुत बारीकी से समझता हूँ उनके कमेंट को, उनके बैठ को। तो एक जगह दूसरी और पीछे चुनो बोलते हैं लोक आयुक्ता वाले भी हमना क्लीन चिट दे डाली कहते। अब लोक आयुक्ता क्लीन चिट दे डाली कर को बोलते हैं तो अब यकीनन अब मैं वो लोक आयुक्ता रिपोर्ट देखने का था रहता मुझे। अब कहां से मिलता है लोक आयुक्ता रिपोर्ट? अब किसका नहीं जाना? सेक्रेटरीट को लिखे तो सेक्रेटरीट का लोक आयुक्ता रिपोर्ट रहती है कि नहीं की मालूम नहीं। अब कौन या फॉर्मेशन कर को ही अब उन्हीं के पीछे जाना, अब उन्हीं को ढूंढ ले को जाना। तो क्या करें अब हमें ढूंढ ले को गए अल्हम्दुलिल्लाह। वहां पूरा डिटेल में बात करें, डिटेल में भी बात करें, लोक आयुक्ता के भी पेपर भी ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह। ये रही अल्हम्दुलिल्लाह। ये टोटल कितने पेजेस की? ये प्रियम्बल जो है मुझे 500 पेजेस का प्रियम्बल आया, 480-90 पेजेस का प्रियम्बल है ये। अनवर मापड़ी का प्रियम्बल है ये, हिन्नल्ले बोलते हैं कन्नड़ा में। इसी के ऊपर पूरा ग्राउंड रिपोर्ट तैयार होता है, पूरे ऑफिसर्स के, तहसीलदार्स के, पूरे एरिया के डीसी के सबके भी स्टेटमेंट्स रहती हैं वेरीफाइंग द फैक्ट्स वक्फ बोर्ड रिलेटेड। ये रिपोर्ट या कमीशन से? ये कमीशन ही है। रिपोर्ट का तो नाम अनवर मापड़ी रिपोर्ट देखो ही सो, ये कमीशन से आपको है सो, कमीशन से फॉर्मेट है सो। एफआईआर नवे ये मामूली चार्जशीट नवे ये कमीशन रिपोर्ट या कमीशन रिपोर्ट करके बोले तो क्या है? तुम्हें इसे ले ले को क्या करते हैं, तुम्हें अपने बयानात में अनवर मापड़ी रिपोर्ट, अनवर मापड़ी का नाम नहीं लेते, खिदमत बताती लोक आयुक्ता का पेपर लोक आयुक्ता हमने क्लीन चिट दे डाली कहती। अब तो को से रिपोर्ट को क्लीन चिट देखो हिंसो तुम ना, आखिर ऐसा क्या है तुम्हारा वो इशू? अब जानना चाहता हूं मैं भी डेप्थ में जाता हूं, पूरे मूल में जाकर चेक कर दूं। ये रहेगा लोक आयुक्ता का पेपर, अनवर मापड़ी रिपोर्ट कुछ लेको लोक आयुक्ता वाले बोल को ही, बड़ा ऑफिसर है लोक आयुक्ता कर्नाटका स्टेट लोक आयुक्ता से, क्या बोल को ही द इंफॉर्मेशन pertaining to misuse, mismanagement and encroachment of वक्फ properties in related to Bangalore urban and some other district and concerned documents are furnished in volume number 1 to 12 कहते हैं। अब 12 में वॉल्यूम नंबर 6 आता, वॉल्यूम नंबर 6 में मैसूर है, समझ रहे ना? अब यहां मैसूर कर को लिखो रहा है तो ये लोक आयुक्ता वाले एक लाइन में प्रियम्बल में लिखो ही उन्होंने। अब मैसूर में क्या है, किसके बारे में रिपोर्ट है, वो तुम ना ये प्रियम्बल में मिलता। अब प्रियम्बल में चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8 है। बहुत सारे चैप्टर ही मैं इंशाल्लाह रफ्ते रफ्ते में बताऊंगा, लेकिन मैसूर को खास मैसूर का चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 8 में कंप्लेंट्स ऑफ एनक्रोचमेंट रिसीव फ्रॉम अदर डिस्ट्रिक्ट को है, अदर डिस्ट्रिक्ट का रख डालो, कंप्लेंट रिसीव ऑफ एनक्रोचमेंट्स। अब चैप्टर नंबर 8 में 8.5 इंडेक्स में, 8.5 के इंडेक्स में मैसूर का पूरा डिटेल है। मैसूर में खास खाली एक इंस्टीट्यूशन का है 8.5.1। ये इंडेक्स के अंदर खास अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस रिफाइल मुस्लिमीन, मजलिस रिफाइल मुस्लिमीन बॉयज एंड गर्ल्स ऑर्फनेज मैसूर, ये किचक कमेटी के बारे में है। सो पूरा मैसूर में मैं क्या बोलूं, अल्हम्दुलिल्लाह क्या है सर, क्या है क्या बोलो मैं, खाली 1, 2, 4, 5 मिनट में सब क्या भी खत्म होने का किस्सा नहीं है।
सर ये अर्पनेज के जो बारे में आप बता रहे हैं, जी क्या ये एनक्रोचमेंट के बारे में है या क्या दूसरा क्या मामला है? बहुत अच्छा सवाल है अल्हम्दुलिल्लाह. ये रिपोर्ट म्हणजे अब 3-4 महीने के अव्वल से लगे मैं पढ़ लेकर हूं. जी तुम्हारे सवाल का जवाब जो है मैं अलग रूट में जाको एक अलग डॉक्यूमेंट्स देखते रहता हूँ 6-8 महीने से इन्हीं को लेको. इन्हीं का एनक्रोचमेंट है या नहीं है वो कौन डिसाइड करना करेंगे, मैं तो नहीं बोलता, लेकिन एक मेन दाखिले के ऊपर बात कराता हूं. रिफाइल मुस्लिमीन करको बोल को इन्होंने कंपनी कौन की XYZ 45 में 1945 में रजिस्टर्ड करको रहती ट्रस्ट न है वो कंपनी जी कहाँ ये करको रहती करको बोले तो शेयर मार्केट के वेंचर्स में रजिस्टर कर रहती. समझ रहे ना मैं बोल रहा हूं सर. जी 1945 में ख्याल से सुनो, मैं हमारी मैसूर की आवाम को बहुत सीरियसली ये सब चीजें सुनने को चलो अगर को बोल को गुजारिश करता हूं यहां से अब इसके बाद, क्योंकि ये सब मुद्दे सब छपा को रखो, क्या क्या करें वो तुम्हें डिसाइड कर लो. मैं क्या कर को ही मैं वो नहीं बोलता, लेकिन किताब खोल तो इंशाल्लाह तुम्हें सब डिसाइड कर लो. एक्शन लेने गवर्नमेंट तो रेडी है, ये गवर्नमेंट अब करना सोचे अब अल्हम्दुलिल्लाह. खाली मुसलमान हमें मुसलमानों के वास्ते कर बोल को कौन भी नहीं बोलना. ये हमारा हक है, मुसलमानों का हक है, गरीबों का हक है. क्या कर को ही वो मैं बता रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. मैं दावा पेश नहीं कर रहा हूँ कि लूट डालिंग कर को, डॉक्यूमेंट्स बता ले पा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. डॉक्यूमेंट्स देख ले को जाओ. अब जैसा अब इनकी बात को हमें खिदमत करे सो इबादत खिदमत के जैसा कर को बताए तो मैं ये लोग का एक का पेपर बताया. मैं अगर गलत हूं तो तुम्हारे हाथ में हुकूमत है, तुम्हारे हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन है, तुम्हारे हाथ में लॉ एजेंसी है, क्या क्या है तुम्हें कहां कहां फाइल करती कर डालो इंशाल्लाह. मैं वो पेपर के ऊपर मजबूत खड़ा हूं इंशाल्लाह. अब रही बात तो इनका सवाल का जवाब, रिफाइल मुस्लिमीन जो है 1945 में रजिस्टर्ड होती है शेयर मार्केट के कंपनी के नाम से. वो पेपर तुम्हें कोऑपरेटिव सोसाइटी में कॉपी देती, अंडर 1905 के एक्ट में तुम्हें रजिस्टर कराती. 1945 में तुम्हें जब रजिस्टर कराती, हैरानी की बात है तुम्हारे हाथ में एक इंड भी तुम्हें प्रॉपर्टीयर नहीं बताते, एड्रेस तुम्हें XYZ का कान का भी डोर नंबर नहीं बताते. कैसा कि वो रजिस्टर्ड होकर रहती है. अब चेंजेस सुनो. 45 के बाद जब तुम्हें रजिस्टर कराती, मैं किसके ऊपर भी नहीं बोल रहा हूं, उस वक्त के मेंबर के ऊपर बता रहा हूं. सो कौन की XYZ करा को रखती. 45 को तुम्हें कंपनी रजिस्टर कराए तो 1946 ये जुलाई में 1945 जुलाई में तुम्हें रजिस्टर कराती बिफोर इंडिपेंडेंस. देखो कैसा है, ये कौन कौन क्या क्या करें वो अपनी जगह पर रखो. 65 में वक्फ बोर्ड को गेजेट होती है प्रॉपर्टी, तब तुम्हें ये ट्रस्ट में ये कंपनी रिफाइल मुस्लिमीन ये तुम्हें वक्फ बोर्ड को रजिस्टर करा को नोटिफाई कराती. तब अचानक तुम्हारे हाथ में 40 प्रॉपर्टी आ जाती. कहां से है ये प्रॉपर्टी, कौन इसके डोनर्स, कहां है इसका वाकिबनामा कर बोलो. मैं एक साल अव्वल पूछता हूं, हमारे पास वाकिबनामा नहीं है कहते. बात को समझ ले चलो. ये सब चीजें 40 पर 8 प्रॉपर्टियां बताती तुम्हें उसमें 1965 में कहां से अचानक आ गए तुम ना, इसका हिसाब कहां भी नहीं बताते तुम्हें. कौन तुमने डोनेट करया, डोनर्स कौन बताया वो नहीं बताते. कहां है इसका वाकिबनामा. अब मैं एक साल अव्वल पूछा तो वाकिबनामे नहीं हमारे पास कर बोल को मंजे लिख को देती तुम्हें. मुश्ताक साहब के सामने, डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर मुश्ताक साहब के सामने मैं खुद बोलता हूं किसके बाप के प्रॉपर्टी के ऊपर बैठ को ही करती. क्या कर रही तुम्हें, की पूछ रही कि की नहीं पूछ रही इनको कर को, मैं खुद पूछता हूं, जवाब नहीं आता. समझ रहे मैं बोल रहा हूं सो. या नहीं तो वो क्या क्या है कि अल्लाह वाला मुझे मालूम नहीं. ये सब ये फ्लोर ऑफ द हाउस को प्रेजेंट हो गो है. मैं चाह रहा हूं हमारी हुकूमत में इसे टेबल कर को
डिस्कशन करो खास खास तुम्हें वो क्या पूरा स्टेट का तो आता चबिया, इसे डिस्कशन करना और इंप्लीमेंट एग्जीक्यूट करना, ये पूरा क्या है सो कौन है कसूरवार, कहां से आया माल, माल आया तो आज कहां का गया माल। अब 17 में 2017 में फार्म नंबर 42 सैंक्शन होता वह कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ से। मैं वो भी पूछता हूं कहां है तुम्हारा 42 फार्म करो बोले तो आज की तारीख तक उनके पास 42 फार्म नहीं है। समझ रहे मैं बोल रहा हूं सर, समझ में आया पूरा। 40 प्रॉपर्टी तुम ना 60 पंच में आ जाती। अब इस साल जनवरी में पूछा तो तुम्हारे पास वाकिफनामे नहीं, फार्म नंबर 42 पूछा तो 42 का फार्म नहीं बना कोई तुम्हें, क्या छपा रही तुम्हें, कितना तुम्हारे हाथ में है, कितना तुम्हें बिका को ही, कितना तुम्हें, मैं बोल रहा ना बिका को ही, कितना तुम्हारे हाथ में है, मैं ये सब देखना चाहता हूं। को बोले तो एक पेपर देते नहीं। बहुत सारे इनके अंडर के टेंडेंट्स के दुकाना में जाको देखा तो 30,000, 35,000, 40,000, 50,000 तक का भाड़ा है। खाली मामूली डाले आगे तो 20 से 25 लाख रुपए तक। मैं खाली एक छोटा देख रहा हूं हिसाब, 20 लाख के ऊपर आ रहा है इनको महीने को। इन्हों नहीं दिखा रही, मैं जत्या को मिल रहा हूं इनके अंडर के प्रॉपर्टी वाले को, उनका हिसाब 35,000 से 40 पर 8,000 तक है किराया महीने के, जीएसटी के साथ ले रही तुम्हें। जब तुम्हें जीएसटी के साथ ले रही मंजे तुम्हें की हिसाब देने के वास्ते हिचमिचा रही। समझ में आ रहा ना मैं बोल रहा हूं सो। अब ये सब चीजें अनवर मापड़ी की रिपोर्ट में मैं अल्हम्दुलिल्लाह 4 महीने से मैं पहले खाता था। जब इनका ये क्वेश्चन आया हमें इबादत के जैसा खिदमत करीं सो कर को, अब लोग का एकता के पेपर को जाना जरूरी समझ गया। वहां गया, वहां देखे तो और सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स मिलती। क्या है सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स, मैं इसके बारे में मैं अगले वीडियोस में बताता हूं इंशाल्लाह। क्या गोलमालान चल रही, क्या ये कर रही, एक इन्हों किसे ठगा रही, आखिरी इनको कौन डोनर्स देखो ही, इन्हों की ऐसा आज के दिन में कर रही। रिपोर्ट के अंदर मालूम कराती इन्हों 12 में रिपोर्ट तैयार भेज सबमिट कर को ही 2012 में 12 की रिपोर्ट में बोलते हैं 12 तक 2014 तक का इलेक्शन हो को नहीं करती कमेटी को। मैं 2 साल से बोलने कर रहा हूं इलेक्शन हो रही नहीं, इलेक्शन हो रही नहीं, खाली सिलेक्शन 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 कर को। ये रिपोर्ट में अल्हम्दुलिल्लाह सिलेक्शन के बारे में नहीं आ रहा, अडक कमेटी के बारे में आ रहा। रिपोर्ट में लिखो ही उन्होंने अकॉर्डिंग टू दी बायलॉज 1 साल के वास्ते कम कर को बोले तो 1 साल के वास्ते अडक कमेटी बनती है। 12 तक इलेक्शन नहीं हुए तो 7 साल को अडक कमेटी बना बोलती इन्हों कमेटी वाले प्रपोजल दिए तो मैसूर डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी बोर्ड इन्हों रेकमेंडेशन बेंगलुरु को भेजती, तो बेंगलुरु वाले रेकमेंड करके भेज डालती। किसके ऊपर अब इल्जाम डालना, कौन कौन इसका झोल है इन सबका। इलेक्शन को ले को मैं बार बार पहले से बोला कर रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। इलेक्शन का राज ऐसी है, मैसूर की आवाम को आज तक इलेक्शन क्या चीज, वक्फ बोर्ड क्या चीज मालूम नहीं था। वक्फ बोर्ड के अंदर जाको बैठना कैसा मालूम नहीं था, वो रकम से ले को गई। अब ये अनवर मापड़ी की रिपोर्ट को लेकर मैं रेफरेंस नहीं बता को हमारे मुश्ताक साहब को 8 दिन अव्वल पूछता हूं कितने साल से ही तो मैं ड्यूटी को है, पहले वो पूछ लेता हूं। 3 साल से होंगे थे मैसूर को। जब 12 के रिपोर्ट में 14 साल से इलेक्शन नहीं ना, उसके बाद तुम्हें आए सो कब की आए बोलो। आज के 3 साल के अव्वल 12 से 24 को 12 साल हो गए, 3 साल निकालेगा तो 9 साल। 9 साल का छोड़ डालो, ये 3 साल में तुम्हें क्या करे वो बताओ। क्या
तो जवाब क्या आता, 20 साल से इलेक्शन आओगे नहीं मैसूर में गति। पावा में की जमीन निकल गई अभी, सुन को कितना बड़ा स्कैम है ये स्कैम है ये। इसमें पूरे नीचे से ऊपर तक अभी लूप में ही नो, मैं घोटाले में हूं घर को बोलता नहीं। अब दरमियान में मुझे 2-4-8 दिन से 2-3 कमेटियां वाले मिले अल्हम्दुलिल्लाह। कमेटी को फिक्स कर को हिंगत चार्जेस यत्ते दे डालो 3 साल के वास्ते हमें कमेटियां बना देती कर को बोल को हिंगत। कौन बोल को ही वो पूछने जाओ को, उन्होंने एक दर्द लगा को मिल को बताती, हलीम भाई तुम्हारी फिक्र को लेको हमारे साथ ऐसा हो गया ऐसा हो गया, करे सो गलती करे, लेकिन नहीं हलीम भाई अब ये सही होना हमें खुद देखो ही है, मान को जाती। अढ़ी साल 3 साल के खरीब से बमड़ी मार ले कारों का नाम पर जो नहीं चलती है। रिपोर्ट 12 में पेश हो गए है, 24 तक पूरा नाटक चल रहा है और पूरे कौम के हमदर्दा। रिपोर्ट बता रहे 50,900 एकड़ कर्नाटका स्टेट में जमीन है वक्फ बोर्ड के अंडर। कितने हजार? 50,900। रिपोर्ट बता रही है 20,900 एकड़ एनक्रोच हो गया ऑल ओवर कर्नाटका का मैं बोल रहा हूं सब, मैसूर का नहीं। और तुम्हें सभी कौम के हमदर्द, किसे ठगा रही सो तुम्हें, किसे ठगा ले पाए सो अब तक कहा है 20,900 एकड़। सवाल डालेगा तो कौम का दुश्मन उन्हें कौन की बढ़िया को मगन में ही कथा, इन्होंने यहां कौन की पुलिस स्टेशन में भेजती मंजे अनऑफिशियल विजिट को। क्या ये नाटक सभी तुम्हारे खुद के माल को आया तो घर घुस को मारो करो ना, तुम्हारे खुद के माल को आया तो, तुम्हारे पर्सनल बात को आया तो। घर घुस को मारो करो ना, घर घुस को मारो, कंप्लेंट काम भी नहीं करता। लेकिन जब 20,900 एकड़ जो तुम मार ले को बैठी, तुम्हारी ईमानदारी बताओ, दिखा को वापस कर को। तुम्हारी हैसियत को 2-3 कमेटियां वाले आको मुझे बोला चले गए, हमें करी तो गलत ये रुपए देखो हिंकर को बोल को बता डाले उन्होंने। फिक्सेड कहते एक कमेटी बनना तो क्या करती करो तुम्हें, क्या इनके बाबाएं का माल ले, क्या इनके फुफाएं का माल ले, पूछना कि नहीं पूछना है सभी। मैसूर की आवाम ये सब सुनको तुम्हें पूछे तो इनको समझ में आता। मेरी वीडियो देख ले को तुम्हें सभी कभी पूछने जाओ ना को, तुम्हें बाहर निकलो वक्फ बोर्ड को जाओ, नहीं को तो लिखो, मैं बार बार बोल रहा हूं ना, लिखो इनको। आज इनके पास डॉक्यूमेंट, अब रिफाइल मुस्लिमीन का जो मैं तुमने बोला ना, इसमें अब जर्रा मैं ठीक हो जाता हूं इंशाल्लाह। हुदा स्कूल अब चल रहे वहां, कौन सी वो जो बनी मंडप अपना घर SS नगर, ये अपना हुदा स्कूल के बारे में मैं अगली वीडियो में डिटेल्स में सुनाता हूं। ऑलरेडी डॉक्यूमेंट सही, गरीब के बच्चों को तो 100 रुपए छोड़ रही, एक जगह तुम्हें लिख को दे दें, खास जगह देती, रत्ती बराबर भी तुम ना डर नहीं, रत्ती बराबर भी तुम ना डर नहीं। तुम्हें रहे तक क्या की कर लेती, तुम्हें मर गए बाद हु शुड फील द म्यूजिक। जर्रा रत्ती बराबर भी तुम ना खौफ नहीं, हमारी खास जगह ये को बिल्कुल लिखो देती। वो पेपर है क्या सर आपके पास? लेकर हने में बोल रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह।
नहीं तो मंजे क्या, मैं क्या फाल खोलने वाला, जी अंधेरे में तीर चलाने वाला। खुदा स्कूल के बारे में इंशाल्लाह खोल दो, बेहतर है। वार्निंग, ब्लैकमेल, ये सब नहीं, ट्रांसपेरेंसी के वास्ते बहुत समझदारी से डॉक्यूमेंट्स रेडी करना तुम्हें। वो तुम्हें अब मैन्युपुलेशन तो ऑलरेडी कर डाली तुम्हें, मैन्युपुलेटेड डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं। कैसा बैठको कैसा करना, कैसा बैठको की, खड़को की, सोको की, तुम्हें क्या करना तुम्हें करो तो सही इंशाल्लाह। करना सोच तुम्हें, बाजू कंस्ट्रक्शन हो रहा, लाइसेंस नहीं तुम्हारे हाथों में, बोलिया तो हमारे मुश्ताक सर अंख्या मुछले को बैठी प्रेशर कर को बोले थे याद है। जी मुश्ताक सर की किताब खोल तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में। पहले तो मैं चाह रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्टेट गवर्नमेंट, मैं फाइनल अपील कर रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह, इसके ऊपर तवज्जो सीरियसनेस से दियो। खाली हमें कौम की अदमिया, कौम की हमदर्दी, पब्लिक के वास्ते हिंसो ये वो कर को बोलने से बेहतर एक्शन में ले लगो ये रिपोर्ट को, मैं बहुत गुजारिश कर रहा हूं। सर, आप क्या बता सकते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या क्या है, यानी किस बारे में है पूरा ये एक तो एनकरेजमेंट के बारे में जी, आपने कहा था, जी, इसके साथ साथ में ये क्या रिपोर्ट है आखिर? इरेगुलरिटीज है, मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड्स है, वायलेशन ड्यूरेशन, यानी ये रिपोर्ट्स के अंदर जो जो गलतियां हुई वो इसमें पूरा रिपोर्ट बना दिया है। पूरा कमीशन रिपोर्ट है ये। जी गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट रेडी कराती है, जी वो रेडी कर कोई न देते के मन, वो गवर्नमेंट हट जाती है, वक्त आता हट जाती जी है। जी अब दूसरी गवर्नमेंट बैठ जाते हैं, उन्होंने डालने रेडी नहीं। ये क्या क्या कंपल्शन है वो अल्लाह आलम, मैं उसके बारे में क्या भी बोलता नहीं। और दूसरी बात जो है, जो 45 अब जो प्रॉपर्टीज बोले जिसका कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो कहाँ का, यानी मैसूर का? मैसूर ओनली मैसूर, टोटली 45 प्रॉपर्टीज मैसूर में ही मैसूर में 6 मुस्लिम बॉयज ऑर्फेनेज, मुस्लिम गर्ल्स ऑर्फेनेज के अंडर में तुम्हें गेजेट में दिखाती हूँ, गेजेटेड प्रॉपर्टीज। 12 में तुम्हें ले लिया को सर्टिफाइड कर लेना था, तुम्हें कर ले को नहीं। क्या वजह हो सकती है सर? वो एक बार मेरे ख्याल से, अब मैं यहाँ बताता हूँ सुनो, ये कमेटी के प्रेसिडेंट हमारे एमएलए साहब एनआर क्षेत्र के, सेक्रेटरी साहब अन्नू साहब, अन्नू चिना अन्नू साहब, इनको 2 जने को भी क्या भी करो, एक मुलाकात करो, ये सवाल उनको डालो इंशाल्लाह।